गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कांसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट की वीडियो लेके आता हूँ और केवीएस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलो। तो मुझ पे बहुत दिनों से डाउट आ रहा था, वो डाउट आप सबके बहुतों के यूजफुल होने वाला। ठीक है ना, कि मान लो आप एक लड़का हो, मेल हो, या फिर आप एक फीमेल हो, और आपका जो स्पाउस है, आपका जो पति या पत्नी है, आपका जो स्पाउस है वो एक प्राइवेट जॉब करता है, वो एक प्राइवेट जॉब करता है। देखो, मैं ये कंपैरिजन नहीं बता रहा, ये वाला वीडियो नहीं है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्पाउस में क्या डिफरेंस है। प्राइवेट जॉब वाले के लिए क्या फायदा है ये बताता हूँ, सुनना। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ ट्रांसफर होने के लिए, यहाँ ट्रांसफर होने के लिए आपको ट्रांसफर काउंट चाहिए होता है, और मेल को एक साल में 2 ट्रांसफर काउंट मिलते हैं। मेल को एक साल में 2 ट्रांसफर काउंट मिलते हैं। अगर आप मेल हो और आपका स्पाउस, पति या पत्नी, प्राइवेट जॉब में, और आप किसी स्टेशन में रुके 3 साल, तो आपके कितने पॉइंट होंगे? 6 पॉइंट। बाकी 4 पॉइंट एक्स्ट्रा करे जा सकते हैं, वो एपीआर, एपीएआर, अपार कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो एक अलग चीज है। वही आप फीमेल हो और आपके पति स्पाउस जॉब है, मतलब प्राइवेट जॉब है, और आपने भी 3 साल बिताया कहाँ पे? किसी, मैं बात कर रहा हूँ सॉफ्ट जोन की। किसकी? सॉफ्ट जोन। 2 जोन है, एक हार्ड और एक सॉफ्ट। सॉफ्ट जोन के लिए 1 साल के 2 पॉइंट होते हैं, हार्ड जोन का भी बताऊंगा। 3 साल आपने बिताया तो आपको 6 पॉइंट तो वैसे मिल गए, 6 पॉइंट तो वैसे मिल गए, प्लस केवीएस ने 20 पॉइंट फीमेल के लिए ऐड कर दिए। और किन फीमेल के लिए? जिनके पति प्राइवेट जॉब में हो। तो आपके कितने पॉइंट हो गए? 26 पॉइंट। तो अब आप देख सकती हो कि लड़कों के 3 साल में 6 पॉइंट और लड़कियों के, फीमेल के 3 साल में 26 पॉइंट। यानी कि अगर एक स्कूल एक्स में एक 6 पॉइंट वाला और एक 26 पॉइंट वाला अप्रोच करेंगे तो किसको मिलेगा? 26 पॉइंट वाले को। वही इसमें साथ साथ एक और बहुत खूबसूरत चीज है। मैं, देखो, अब आप कहोगे ये गलत है। देखो, गलत और सही के पैमाने हम तो डिफाइन कर नहीं रहे, ठीक है ना, जो कर रहा है उससे बात करिए। एक्चुअल में फीमेल को 20 पॉइंट इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि उनका फैमिली लाइफ ज्यादा डिस्टर्ब होता है एज कंपैरिजन टू मेल। अगर एक आदमी की जॉब लगती है केवीएस में, उसकी पत्नी प्राइवेट जॉब है, हाउस वाइफ है, तो आदमी जहां जाएगा औरत उसके साथ जा सकती है। वहीं अगर औरत की जॉब लगती है केवीएस में, तो आदमी का उसके साथ जाना बहुत मुश्किल होता है, और जो जाता है उसके लिए और मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं। सेम क्लासिफिकेशन, मेल और फीमेल। आप दोनों के स्पाउस प्राइवेट जॉब में, और आपको मिल गया हार्ड जोन। हार्ड जोन में 3 साल का टेन्योर होता है और ये पूरा करना होता है। मतलब अगर पूरा करे बिना जाओगे, जाओ, पॉइंट का कोई नहीं। 3 साल में आपको 55 पॉइंट मिलेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आप सुनते रहना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप दोनों को कितने पॉइंट मिलेंगे? 55 पॉइंट तो मिलेंगे हार्ड जोन टेन्योर करने के। 3 साल के लड़के को मिल गए 6 पॉइंट, तो कितने मिल गए? 61 पॉइंट। कितने मिल गए? 61 पॉइंट। ठीक है, लड़कियों को भी 3 साल के 6 पॉइंट, तो कितने मिल गए? 61 पॉइंट। अब इसके बाद लड़कियों को 20 पॉइंट मिलेंगे फीमेल होने के, और कितने पॉइंट हो जाएंगे? 81 पॉइंट्स। और लड़कों के कितने पॉइंट हो गए? 61 पॉइंट। अगेन एक स्कूल एक्स को एक लड़का 61 और एक लड़की 81 पॉइंट से अप्रोच करेगी, तो आप खुद बता सकते हो कि किसको इजीली स्कूल मिल जाएगा, मतलब कौन किसको रिप्लेस कर देगा। अब मेरी बात सुनना, थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल समझाता हूं देखो, मेरे इन वीडियोस का जो मैंने अभी पहले लॉन्च किया, जो अभी कर रहा हूँ, ये जो कर रहा हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है केवीएस ऑर्गेनाइजेशन बेकार है। क्यों? सुनना, पहले होता है पेट भरना, उसके बाद अच्छा बुरा होता है ना। जब तक आपकी कोई जॉब नहीं है तब तक बेस्ट है, और बेस्ट है अगर आपकी जॉब लगे और आप घूमने में, मतलब आप पूरा भारत देखना चाहते हो, तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता कि सरकार के खर्चे में सब कुछ होगा। अब सुनना, पहले क्या होता था? फीमेल को 6 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते थे। मतलब फीमेल ने 3 साल काम किया सॉफ्ट स्कूल में,
तो 6 पॉइंट तो उसके वैसे हो गए, और फीमेल के 6 12। वही अगर मेल ने सॉफ्ट जोन की बात कर रहे हैं, 3 साल काम किया तो 6 पॉइंट उसके हो गए। तो पहले ही अंतर थोड़ा कम होता था, पहले ही अंतर थोड़ा कम होता था। मतलब अगर किसी मेल ने 6 साल काम करा है तो उसके पॉइंट हो जाएंगे 12, आपके बराबर। लेकिन अगर अब कंपेयर करते हो तो औरत के 20 पॉइंट है तो 26, यानी कि आपके 26 किसी आदमी के 13 साल के, मतलब आपके 3 साल सॉफ्ट जोन में, आपके 3 साल सॉफ्ट जोन में किसी और आदमी मतलब किसी मेल के 13 साल से बराबर है या फिर उससे ज्यादा है, ऐसा कह सकते हो। ठीक है ना। आगे और ही साथ साथ सुनना एक और चीज। अब बात आता है प्राइवेट स्पाउस वर्सेस गवर्नमेंट स्पाउस। मैं भी बात करता हूं स्टेट गवर्नमेंट की, और यही कैलकुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी, पॉइंट ज्यादा देंगे। मान लो आप एक फीमेल हो और सामने वाली भी फीमेल है। अच्छा एक चीज समझना, मैं ये तो क्लियर कर चुका हूं कि मेल से तो ज्यादा ही पॉइंट होंगे अगर आदमी और औरत के वर्किंग ईयर सेम है और दोनों के स्पाउस प्राइवेट है तो औरत को बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मैं दोनों फीमेल ले रहा हूं, एक का पति प्राइवेट जॉब में, एक का पति स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट के 30 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन अब सुनना, केवीएस ने इस बार थोड़ा अच्छा कर दिया कि फीमेल के स्टेट गवर्नमेंट के पति के 30 पॉइंट्स, लेकिन ये फिर फीमेल वाले 20 पॉइंट्स अवेल नहीं कर पाएगी। या तो ये फीमेल वाले 20 अवेल कर पाएगी या फिर अपने पति के स्टेट गवर्नमेंट के 30 अवेल कर पाएगी, जो कि बहुत सही बात है। केवीएस को इसके लिए सैल्यूट करना चाहिए सबको। ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, 3 साल इसने भी बिताए सॉफ्ट जोन में और 3 साल इसने भी बिताए सॉफ्ट जोन में, सुनते रहे ना। तो इसके हो गए 3 दूनी 6 प्लस 20 26, इसके हो गए 3 दूनी 6 प्लस 30 36। अब आपको लग रहा है सर ये तो ज्यादा है, हाँ ज्यादा तो है, लेकिन पहले कंपेयर करके देखो, पहले इसके 6 और फीमेल के 6 12, पहले इसके 6 और स्पाउस के 30 36। अब इसके कंपैरिजन में देखो तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, यानी कि ये क्लियर कट हो गया कि अगर दोनों फीमेल है और दोनों के वर्किंग ईयर सेम है, 3 साल 3 साल 4 साल 4 साल, तो स्टेट गवर्नमेंट वाला या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कि पत्नी मतलब फीमेल को एडवांटेज होगा, नो डाउट एडवांटेज होगा, नो डाउट। लेकिन वो एडवांटेज उतना ज्यादा नहीं होगा पहले के कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि केवीएस ने इस बार उनके बारे में सोचा है जिनके पति प्राइवेट जॉब करते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए अगर आप एक फीमेल हो और आपके हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपको ये 20 नंबर बहुत मदद करेंगे। और इत्तेफाक से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये किस्मत का खेल है आपके ऊपर चले ना चले कोई नहीं जानता। ठीक है ना, चल भी सकता है। मान लो आपको पहली ज्वाइनिंग जो मिली, फर्स्ट ज्वाइनिंग, वो हार्ड जोन मिल गई, लो बस आपका तो किस्मत बदल जाएगा। 3 साल बिताओ वहां, 55 पॉइंट लो, 6 लो, 20 लो, और अपने होम टाउन आ जाओ अपने पति के पास। मतलब जहां आपके पति का जॉब है उसके आसपास कोई केवीएस में लो, 81 पॉइंट में किसी का दम नहीं है कि आपको हटा सके। आप सुनना, और पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपके 55 6 और 6 61 और 6 67 60 सॉरी 6 6 12 हाँ 67। अब अंतर देखो कितने पॉइंट हो गए, 14 नंबर का अंतर हो गया। यानी कि अगर आपके पति स्पाउस मतलब मेल फीमेल दोनों में कंपैरिजन करें, मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ, अगर फीमेल का स्पाउस प्राइवेट जॉब में है तो अब उसके लिए बहुत फायदा है। क्यों? क्योंकि उसको 20 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे फीमेल के, और जिसके पति गवर्नमेंट जॉब में वो या तो उस गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट 30 होते स्टेट के लिए, सेंट्रल के लिए होते 40, वो उठा पाएगा, या फिर फीमेल के 20 पॉइंट, दोनों एक साथ नहीं उठा पाएंगे, जो कि केवीएस की सबसे अच्छी बात है अभी तक की। थैंक यू।